चल ठीक है, अब बता दीजिए। अरे भाई भी बोल रहे हैं, बोलिए। अरे भाई क्या बोल रहे थे आप? अरे भाई देखिए, मैंने बड़े धैर्य से सुना और आशा करूंगा कि सभी साथी हमें भी सुनेंगे, बीच में टोकेंगे। सुनेंगे। जी, और म्यूट कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। बताइए देखिए, बताइए, खुद मिल जाती है। सभी 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 विद्वानों का, देश के बड़े विद्वानों का, चाहे राम पुनियानी जी हो, चाहे जयराजा जी हो, स्टैनली जयराजा जी हो, और तमाम लोग हैं, इनका एक आकलन है कि हेगड़े जी के उत्तराधिकारी गोलवलकर जी, जो आरएसएस के संस्थापक रहे, वो मुसोलिनी और हिटलर के प्रशंसक रहे। और भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में जानी जाती थी, उसने और भी उनके अनुसांगिक संगठनों ने 4-5 विशेष रूप से मुद्दे लिए, ईसाई, चर्च और इस्लामोफोबिया, उसके बाद फिर आ गए हिंदू राष्ट्र, और उसके बाद राम मंदिर जैसे ये मुद्दे देते गए, सत्ता में लाते गए। 2002 की घटना को सबने राज्य प्रायोजित राज्य प्रायोजित बताया, 2002 की घटना को। और बहुत सारे नरसंहार ऐसे हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग दोषी थे, आरोपी थे, और उनको सजा भी कहीं कहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी जनक है। अब आप आ जाइए, इस्लामोफोबिया और दंगे और सब तमाम बात अभी कही हमारे शाही। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तलवार को निकाल, क्या तलवार की परमिशन आपने दिया था? 1 लाख लोग तलवार लेके जाएंगे, लहराएंगे? आपके प्रशासन ने, आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया था क्या? मुझे तो जानकारी है कि वो परमिशन नहीं है, और बिना परमिशन के इतनी बड़ी संख्या में तलवारें लहराई गई, लोगों को दहशत में लाया गया, दलित समुदाय को डराया गया। तो ये आप बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं, सत्ता क्यों आप नहीं, क्यों नहीं? दलित समुदाय देश का बड़ा समुदाय है, 23%, 24% आबादी है उनकी। आप उनको डरा रहे थे, उनके नेता को डरा रहे थे, तो आप तलवार लेकर के निकले, तो परमिशन दिया क्या आपको? धारा 300 क्या होती है? धारा 300 के तहत प्रतिबंधित है हथियार, आप हथियार लेकर के निकले, पहली बात। दूसरी चीज, अजहर मसूद को नहीं, मुझे क्या लेने दीजिए, 5 मिनट का समय दीजिए। आपने उनको 2 बार समय दिया, मुझे 3 बार दिया। अरे भाई डिबेट ऊपर हो जाएगी, डिबेट मैं चला रहा हूँ ना। मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। अजहर मसूद को छोड़ने वाले कौन थे? इन संसद भवन पे हमला करने वाले कौन थे? अब आ जाइए रेप की बात जो कर रहे थे, जो आईआईटी की छात्रा के साथ हुआ, उसमें जो छोड़े गए, जिनको जमानत मिल गई, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या खड़ी हुई बच्ची के साथ? अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गैंग रेप किया, 7-8 लोगों ने मिलकर के कहीं पर, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की घटना है, और उस घटना को कहीं मीडिया में नहीं दिखाया गया। एक दलित को प्रयागराज में जला नहीं दिखाई दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से वो घटनाएं दिखाई थी। कोई सत्यम सिंह या क्या करके ऐसे ही नाम है उसका, उस आरोपी का, उसकी पूरी प्रोफाइल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मोदी जी से लेके योगी जी की फोटो लगी हुई है, कहीं घटना का जिक्र नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। दलित उत्पीड़न में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऊपर है। क्या हिंदू नहीं है? ब्राह्मण सभा 300 हिंदुओं ब्राह्मणों की हत्या का आरोप लगा रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो हिंदू माना जा रहा है वो हिंदू नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मामले की तरफ लेकर के जाना चाहती है, यह देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करना चाहती है, जैसे कि तकी हैदर भाई ने कहा कि ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये रोजगार की बात नहीं करना चाहते हैं, ये व्यापार की बात नहीं करना चाहते हैं, ये मोड़ना चाहते हैं सांप्रदायिक की तरफ, और सांप्रदायिक राष्ट्रवाद इनको लगातार फलता फूलता चला गया, इसलिए उस तरफ ये चलते हैं। जवाब लेता हूँ जी। आरिफ भाई देखिए, आपको समय गौरव भाई इतना दे रहे हैं, 100 सीट है, हमारे पास 250 सीट है, तो आपसे 2.5 गुना समय हमको मिलना चाहिए। कहाँ भाई, ये तो वो है, कहिए कोई बात नहीं। आपने 2-3 बातें कही। दलित सबसे पहले